जम्मू कश्मीर के अंदर जब देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, उसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोडा के अंदर आज के दिन जो है हमें एक मजबूती देखने को मिली है, कांग्रेस के अंदर मजबूती देखने को मिली है। काफ़ी यहाँ पे आज हमने जोश जो है वो कांग्रेस के नेताओं के अंदर देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा गया कि स्टेट लैंड को जो है वो हटाया जाए, जो नाजायज़ कब्जे हैं उन्हें हटाया जाए। काफ़ी आज हम देख रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से जो है एक प्रोटेस्ट जो है वो डीसी ऑफिस डोडा के बाहर किया गया। इस समय हमारे साथ ललिता जी हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस समय आज़ाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ा था उस समय कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो बिखर चुकी है, कांग्रेस अब इसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आज के दिन हमें एक अच्छी मजबूती जो है वो कांग्रेस की देखने को मिली। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं किसी आज़ाद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, जो अपना होता है कभी छोड़ के नहीं जाता, जो छोड़ के जाता है कोई भी अपना नहीं होता, सीधी सी बात है। और कांग्रेस पार्टी एक तमीज़ और तहजीब की पार्टी है, वो बहुत कम पानी में बहने वाले लोग नहीं है। हम मौका देखते हैं, हम मौका तलाशते हैं, क्योंकि हम में स्टेमिना है, ठीक है। और ये हम इतने सेंसिटिव लोग हैं, आपने देखा होगा जब जब हमारा कोई मीटिंग जलसा होता है तो हम हमेशा वक्त का इंतज़ार करते हैं। आप हमारी बोलचाल में भी देखा होगा, हम कभी बेवजह किसी को नहीं बोलते। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो मुझे ताऊ की बुराई नहीं करनी है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा है तो मुझे अपने आप को देख के आगे बढ़ना है। ये उसको बढ़ना नहीं कहते कि आप किसी को कुचल के आगे बढ़ रहे हो, उसको तरक्की नहीं कहते। आज़ाद साहब ने जो किया वो भुगत रहे हैं, ढोल फट गया, मटेरियल सस्ता था, ठीक है। अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने जो लोगों के माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किए थे वो भी बहुत जल्दी समझ गए, सुधर गए और घर वापसी हो गई। बचे कुछ जो हैं वो उनकी बोली से ही लगता है, वो बदबू निकालते हैं, जब भी बोलते हैं बदबू निकालते हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है शुरुआत हो चुकी है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो समाप्त होगी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो राहुल गांधी जी जो है वो पहुंचने वाले भी हैं, तो किस तरह की तैयारी जो है कांग्रेस की जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है? तैयारी तो आपने देखा, लोगों का ये जो जोश है उसमें देखते ही बनता है। और राहुल गांधी जी की यात्रा वो सिर्फ राहुल गांधी जी की ही नहीं है, इतनी छोटी एज में, मतलब आप देखिए अभी वो एक राजघराने से हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ठंड में अपने आप को गलाने की, या इस तरह से राजघराने का बच्चा कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। लेकिन क्या होता है, जिसने कुर्बानियाँ दी होती है ना वो इन चीज़ों को समझता है। और ये आम यात्रा नहीं है पारुल जी, ये ऐतिहासिक यात्रा है और इसका सबको, हमारे बुजुर्गों को, हमारे यूथ को, सबको बेसब्री से इंतज़ार है। कमी जहाँ पे है, क्योंकि आजकल जो हमारा यूथ है उसको लगता है, क्योंकि उसको हिस्ट्री नहीं पता, उसको लगता है क्योंकि वो ऑनलाइन के ज़माने में जी रहा है, जो उसको फालतू टाइम मिलता है वो अपने मोबाइल पे होता है। अगर वो अपने बुजुर्गों से हिस्ट्री पूछे ना, वो सचमुच कांग्रेस को प्यार करेगा कि कांग्रेस के क्या बलिदान रहे, उन्होंने क्या स्कीमें लागू की थी। और बार बार ऑपोजिशन बोलता है ना कि कांग्रेस ने किया क्या है 70 साल में, तो मैं सच बोलती हूँ, बताना भी मत किया क्या है, आप बताओगे तो वो भी बिक जाएगा। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये फारूक अब्दुल्ला जी जिस तरह से साथ दे रहे थे, राहुल गांधी जी का साथ दिया उन्होंने, और एक ट्वीट भी जो है उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे किया। लेकिन आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन उनके आज़ाद साहब ने कहा कि 370 को हम वापसी नहीं ला सकते, लेकिन एनसी जो है रीजनल पार्टी यहाँ की है वो कहती है कि हम लड़ेंगे ही तो 370 पे। तो यही से अंदाज़ा लगाएं आप उनके इस दिमाग का कि वो गरीब जनता के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। भूख उनको आम लोगों की नहीं है, गरीब लोगों की नहीं है, गरीब लोगों के लिए लड़ना नहीं है, भूख सत्ता की है। जब किसी इंसान को आदत लग जाती है ना सलामी की, तो वो उठते बैठते हमेशा वो सलामी चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं आराम से उठूं और मॉर्निंग मेरी आराम से हो, वो वही चाहता है सलामी। तो वो सलामी तो मिलने वाली नहीं थी, तो उनको लगा कि क्यों ना अब लोगों को बरगलाया जाए, तो बाकी कुछ नहीं है। मैं तो उनकी बात भी नहीं कर रही। बीजेपी की कल बहुत बड़ी जो है वो जुलूस निकाला गया, हमने देखा कितना बड़ा था वो, हमने भी देखा, आपने भी देखा। मैंने कहा ना, जब भी कोई बात करेगा वो बदबू निकालेगा, और अंदर से उनको भी पछतावा हो रहा है कि कहते हैं ना, जो आसमान को थूकता है वो उसके ऊपर गिरता है। तो
और कुछ नहीं कहना पारुल जी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस समय ललिता जी से बातचीत करने के लिए। और आपको मैं बता दूं, डोडा के अंदर हमें एक मजबूती जो है वो देखने को मिली है कांग्रेस की। कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले के समय में हमने देखा किस तरह से जब आज़ाद साहब ने जो है वो कांग्रेस को छोड़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं बातें की जा रही थी चुनाव वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर या डोडा के अंदर जो है वो कांग्रेस जो है वो खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज के अंदर फिर से, आज के दिन फिर से हमें जो है एक मजबूती जो है कांग्रेस की हमें देखने को मिली। आप देखते रहे TLR, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।